अभी आपके पास टाइम भी है क्योंकि आप बीएड कर रहे हो। अगर हम वहां पर जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसको देखा हमने कि हमारे सामने 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितना है वहां का काम, मतलब समुद्र के जैसा रहता है, सैलरी में पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1-2 साल में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, अगर आप बीएड कर रहे हैं, आप ये जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हो, और बाकी जितनी भी एग्जाम से गवर्नमेंट उनकी भी तैयारी, गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराइयां खोजने में ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पहली बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो को वही लोग देखें जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा बहुत इनका नॉलेज भी रखते हैं कि क्यों जरूरी है करना। फोकट में आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, जाकर कुछ काम धंधा करे, पढ़ाई वढ़ाई करे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप, मैं जानता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट है, कोई बीएड में है तो कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी कोई सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो चाहते हैं सीटेट की तैयारी करना, बीएड की तैयारी करना चाहते हैं वो, और बाकी जितनी भी एग्जाम से गवर्नमेंट उनकी भी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, क्या करें सबसे पहले, क्या नहीं करें। तो ये जो भी दिक्कतें हैं ये हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तैयारी कर लीजिए। यहां पर बात करें तो सीटेट की, यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्यों जरूरी है ये देखो, जो टेस्ट है ये क्वालिफाइड टेस्ट है, जो कि सारी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसकी एक छन्नी है बोले तो ये, क्योंकि इसके द्वारा ही हम बाकी जो भी हमारी जो केवीएस एग्जाम हो गई, DSSS एग्जाम हो गई, जो कि समय समय पर इन पर वैकेंसी आती रहती है। स्टेट को छोड़कर बात करें, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें हम, तो इसमें वैकेंसी जो होती है वो बहुत ही 3-3, 4-4 साल में आती है, लेकिन जो बाकी जो वैकेंसी रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग रहती है, केवीएस की अलग रहती है, ऑल इंडिया की अलग रहती है। यहाँ पर बात करें तो दिल्ली की अलग रहती है, दिल्ली में समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती है। नवोदय विद्यालय में अलग अलग समय पर वैकेंसी निकलती रहती है। जो हमारे यूएबी, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पूरा वीडियो, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, उसमें मैंने सारी एग्जाम के बारे में बताया था, मिल जाएगा आई बटन में जाकर देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पर बीएड स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है उनको, आप ये जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं आपकी। अगर हम बीएड कर रहे हैं मतलब आपके पैसे लगने वाले हैं, फीस इसमें लगने वाली है। मैंने फीस पे पहले भी आपको बात करी थी कि लगभग 1 लाख का खर्चा आने वाला है, जो कि प्राइवेट वालों का। उसके बाद में गवर्नमेंट में 50,000 लगभग खर्चा आ सकता है। मैं पूरी अच्छे से बात करके आपको पहले बताया था मैंने, बाकी वीडियो में फीस कितने वाली होती है, कितनी क्या है बीएड में, उसके बारे में सारा मैंने बात करी थी। लेकिन बीएड कौन स्टूडेंट करता है? बीएड वही स्टूडेंट करता है जिसको यहाँ पर फिक्स नहीं रहता है कि हमको लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी एग्जाम देने के बाद में वो फेल होने के बाद में फिर आते हैं टीचिंग लाइन में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जिनका सपना रहता है टीचर बनने का, तो वो तो बन ही जाते हैं। वैसे बात करें उनकी तो वो तो आसानी के साथ बन जाते हैं, लेकिन उनकी बात करें जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो यहाँ पर बीएड लाइन में आ जाते हैं। पहले तो आप अपने फंडे क्लियर कर ले कि अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1-2 साल में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो आप यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने अगर जाते हैं बीएड करने के बाद में, तो फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे छात्र, अध्यापक, स्टूडेंट होंगे जो कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, उसके बाद में उन्हें पता चलेगा कि काफ़ी वर्कलोड होता है और हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, या तो फिर टीचिंग छोड़ देंगे, घर पर डिग्री लेके बैठे रहेंगे, या फिर वो स्टूडेंट जो कुछ करना चाहते हैं वो तो लगभग यहाँ पर प्राइवेट में भी काम कर लेंगे, उनको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं और अभी आपके पास टाइम भी है क्योंकि आप बीएड कर रहे हो, उसके साथ में अगर आप तैयारी कर लेते हो, हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम गवर्नमेंट की काफ़ी समय बाद आती है, लेकिन एक बार तैयारी तो कर लीजिए। लगभग 6 महीने 1 साल देकर घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी कर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको फिर आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ, लिख कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि हमको दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा आपको बीएड करने के बाद में। आपको जो बेरोजगार बनोगे आप, उसके बाद में आपको काम करना ही पड़ेगा। लगभग मैं जानता हूँ मेरे अनुसार कि बीएड वही करता है जिसको कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, एडमिशन कहाँ लें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बीएड में आ जाते हैं, टीचिंग लाइन में आ जाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है। प्राइवेट स्कूल में बात करें, वो सैलरी थोड़ी सी समुद्र के समान सिलेबस होता है वहाँ का,
काम मतलब समुद्र के जैसा रहता है, सैलरी मिलती है एक बूंद के बराबर, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेते हो तो ये मैं बोल रहा हूँ ठोक कर कि आप निकाल लोगे 1 साल 2 साल में, कभी भी वैकेंसी आएगी तो वो आसानी के साथ में निकाल लोगे। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये बात नहीं मानने वाले हैं, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर कि सीटेट की जो एग्जाम है वो यहाँ पर दिसंबर में आने वाली है लगभग मुझे लगता है, क्योंकि हर साल में 2 बार होती है, एक तो मार्च अप्रैल में हो जाती है, उसके बाद में अगस्त में होती है और दिसंबर में होती है। दो साल में 2 बार कंडक्ट होती है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय जो विद्यालय हमारा बोर्ड होता है वो कंडक्ट कराता है, जो कि ये एनसीटी द्वारा ही एक पैटर्न है। इसका नॉलेज पे बात कर लेते हैं कि हमको इसकी तैयारी करना क्यों जरूरी है। इसकी तैयारी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उनके बारे में नॉलेज भी तो होना जरूरी है। अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, उनकी पेडोलॉजी, कैसे पढ़ाना है सब्जेक्ट को, अगर इसकी भी जानकारी आपके पास नहीं रहेगी तो आप फिर क्या करेंगे? आप चले जाएंगे, मान लो कि बीएड कर लिया आपने, घर पर बैठे बैठे आराम से प्राइवेट कॉलेज लिया था, लेकिन आप कॉलेज भी बहुत कम गए हैं, आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद में पता चला कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसमें देखा हमने कि हमारे सामने 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कितने लगभग 50 स्टूडेंट। फिर हमको उनको चुप कराने में ही पता चला कि 20-20 मिनट निकल रहे हैं, पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। तो बच्चों की साइकोलॉजी भी तो पढ़नी पड़ेगी कि उनको चुप कैसे बिठाना है, उनको कैसे पढ़ाना है। बहुत सारे तुम जाकर देखोगे, सर्च करना कि हाउ टू कंट्रोल क्लास, वहां पर नीचे कमेंट भरे पड़े रहते हैं कि क्लास ही कंट्रोल नहीं हो रही हमसे। तो फिर क्या करोगे तुम बताओ? तो ये मैं ठोक कर कहता हूँ कि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद में जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी, बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी जो कि है इसके माध्यम से मिलने वाली है। और एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है आपको, क्योंकि उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। तो टीचर ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक हो गया है। लगभग 2013 तक यानी कि 2030 तक बात करें तो बीएड कोर्स है वो 4 साल का होने वाला है। कितने साल का होने वाला है? 4 साल का। तो अभी आप 2 साल का बीएड कर रहे हो तो ये भी बड़ी अच्छी बात है आपको। उसके बाद में जब 30 आएगा तो आपको अलग से यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह करने पड़ेंगे टीचर ट्रेनिंग के, क्योंकि बीएड वहाँ पर हो सके तो कुछ उनके लिए भी रखा जाएगा। कोर्ट के मामले होंगे ये, जैसे कि अभी हाई कोर्ट से पता चला है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारे लिए दुखद खबर है, क्योंकि हम बीएड करके बैठे हुए हैं और हमको यहाँ पर पेपर 2 की तैयारी करनी पड़ेगी सीटेट में। तो पेपर 2 में क्या आने वाला है, मेन टॉपिक पे आते हैं हम कि इसमें क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर 2 की बात करें तो आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो इसमें पढ़ोगे आप। तो लगभग ये 30 नंबर क्या आएगा आपका। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में आपको जानकारी होगी। उसके बाद में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बच्चों को देख के बता सकते हो कि भैया कितने साल का है, कौन सी क्लास में, तो कितने साल का होगा, इसकी क्या दिमाग है, इसका दिमाग का स्तर क्या है, कैसे सोचता है, उसकी जो भी दिमागी बातें हैं वो पता चलेगी आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर आप साइंस से हैं तो आपको यहाँ पर मैथ्स या फिर बायोलॉजी 2 चीजें होती है, तो दोनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप बायो से है तो मैथ्स की करनी पड़ेगी, अगर मैथ्स से है तो साइंस की प्रिपरेशन। दोनों यहाँ पर कॉमन वाला सब्जेक्ट है जो सेकंड सब्जेक्ट है। उसके बाद में अलग साइड में कर देते हैं हम यहाँ बायोलॉजी यानी कि मैथ्स वाले को इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। और जो हमारे सोशल साइंस के हैं जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो छात्र अध्यापक हैं उनको यहाँ पर SST यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये लगभग बात करूं मैं यहाँ पर मैथ्स की, जो मैथ्स है वो आने वाला है लगभग आपका मैथ्स और साइंस दोनों मिलाकर 60 नंबर के यानी कि 33 नंबर के दोनों, मैथ्स 30 का, साइंस 30 के, जिसमें से आपको यहाँ पर 20 नंबर का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और पेडोलॉजी पढ़नी पड़ती है इसमें 10-10 नंबर की, दोनों में पेडोलॉजी, दोनों की पेडोलॉजी मैथ्स की अलग हो जाएगी और साइंस की अलग हो जाएगी, दोनों की 10-10 नंबर की पेडोलॉजी आने वाली है। उसके बाद में जो हमारे ये वाला जो पार्ट है यानी कि सेकेंड वाला जो पेपर है, मतलब सेकेंड वाला जो सिलेबस जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर SST। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट्स में, जो कि SST पढ़ना पड़ेगा उनको, सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। SST के बारे में बात करें हम तो ये पढ़नी पड़ेगी उनको। तो ये किससे तैयारी कर सकते हैं, वो यही हमारा 60 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 20 नंबर की पेडोलॉजी हो जाएगी। तो ये अलग सब्जेक्ट है। उसके बाद में 2 जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहते हैं, हो गया हमारा हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया और एक संस्कृत हो गया। तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट लेने रहते हैं। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश ले लिया है तो फिर एक हिंदी ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, इन दोनों सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ता है। और मैं तो आपको बोलूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश लीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है कि जानते हो आप, वैसे आप अगर बीएड कर रहे हो इतनी जानकारी तो आपको होगी कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा जरूरी है आज की इस दुनिया में पढ़ने के लिए। क्योंकि बीएड में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड रहते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत सरल लगते हैं, ईजी लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका जो पढ़ने की बात करें तो काफ़ी टफ होता है। वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसको कभी भूलना नहीं है। और
एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आप सीरियस हैं बीएड के साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सी टेट इस बार टारगेट बना लीजिए पेपर 2 का और उसकी तैयारी कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है सीटेट के ऊपर कि कितने कितने नंबर के आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 पे बनाया था मैंने, जो कि पहला वीडियो था वो हमारा सीटेट के ऊपर, क्योंकि वो उस टाइम पे बीएड हमारा यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर लगातार मेहनत करना जारी कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि चलो हम सीटेट की तैयारी कर लें, लेकिन कहां से करें? तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको यहां पर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किधर से खरीद लीजिए, या फिर बहुत सारे YouTube चैनल पर यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अभी जो पेपर हुआ था अगस्त में, जो कि उसका प्रीवियस बोल सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए आप। उनको हो सके तो आप एक टेस्ट जो आता है टेस्ट वगैरह की टेस्ट बुक करके जो एप्लीकेशन आती है उसका लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, अगर मिलेगा हमको तो उसके अनुसार भी आप वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या मिलेगा, आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा तो एक पेपर लगा के देखना, उसमें फ्री मिल जाते हैं वैसे 1-2 पेपर, तो उस पर टेस्ट लगा के देखिएगा आप। 2.5 घंटे का समय रहता है, आप तो लगा के देखेंगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हमारा कितना स्कोर है, हमारे पास कितनी नॉलेज है, हमको कितनी और पढ़ाई करनी है। क्योंकि 150 नंबर का पेपर रहता है, उसमें से कितने कितने नंबर हमको सब सब्जेक्ट में मिल रहे हैं, वो जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका दिमागी स्तर कितना विकसित है बच्चों के लिए। अगर आपने टेस्ट लगाया आपके नंबर बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। देखो दिसंबर या जनवरी में एग्जाम हो सकती है लगभग मुझे लगता है, अगर नहीं होती है तो आप तैयारी तो चालू कीजिए, तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर ज़्यादा टाइम निकलने के बाद में देखो 25 अभी लगभग बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब अब लगभग यहाँ पर 20 से ऊपर के तो निकल ही गए हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद लगभग 22-23 साल के सभी स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद में जो भी और प्रोफेसर वगैरह रहते हैं उनको भी करना जरूरी रहता है, वो बात अलग है। लेकिन जो मेन गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करते हैं लगभग मेरे को लगता है कि वो 20 से 25 साल के बीच वाले जो स्टूडेंट है वही यहाँ पर अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद में 20 साल बाद मतलब 25 साल बाद आपको यहाँ पर बोले तो बहुत ही ज़्यादा फैमिली प्रेशर वगैरह जो रहता है वो आपके ऊपर हावी होगा, तो फिर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्यों अपना टाइम इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो, क्यों फुकट के वीडियो देखते रहते हो इधर उधर। मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो भी बंद करके आप सी टेट की तैयारी करना शुरू कीजिए। लिखिए कि हमारा जो CDP है उसमें क्या आने वाला है, मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है, साइंस में क्या आने वाला है, सोशल साइंस में क्या आने वाला है, सिलेबस निकालिए, इसका सिलेबस मिल जाएगा आपको, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, सारी जानकारी दुनिया भर की उपलब्ध है। लेकिन आपको तो टाइम वेस्ट करना है इंस्टाग्राम पर लेकर बस, और कुछ नहीं करना है। मैं बता रहा हूं ये आपको फिर आगे कोई बताने वाला भी नहीं मिलने वाला है। मैं 100% बोल रहा हूं कि आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ में, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में, एनसीईआरटी के साथ में अपना जीवन 1 साल 6 महीने जितना भी आप बिताना चाहते हैं उतना ज़रूर बिता दे, क्योंकि ये वक्त ना तो कभी आने वाला है और ना ही आएगा। एक बार समय जाने के बाद में अगर आप जिधर निकल गए, जिस दिशा में चले गए उस दिशा में चले जाएंगे। और बीएड जो कर रहे हैं बहुत सारे, मैंने 1-2 से पूछा था तो वो बोल रहे थे तो हम तो बीएड टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो तो उनका टाइम पास निकलेगा, तो टाइम पास के लिए तो अपन तो करते नहीं है ना। तो जो सीरियस है, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने चाहते हैं तो मस्ती के साथ में एंजॉय कर पढ़ाई करें। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लगता है कि आप ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और ज़रूर अपना टारगेट सेट करिए कि हमको 1-2 साल में इसमें ये वाली एग्जाम की तैयारी करनी है। लगभग टीचिंग एग्जाम का जो भी सिलेबस रहता है सब वो कॉमन ही रहता है। तो आई होप कि वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी बातें लगी होगी, बहुत सारी बुरी बातें लगी होगी। मेरा आपको एक ही लक्ष्य था मेरा कि आपको मैं दिशा दिखाऊं ताकि आप उसके अनुसार तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, है ना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो सकेगा तो इनके डिटेल सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।